गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा गद्य खंड प्रारंभ हो चुका है। थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यूपी बोर्ड से जो निर्धारित पाठ्यक्रम आपका आया है उसमें से गद्य में आपके केवल 4 पाठ रखे गए हैं। गद्य खंड के अंतर्गत हमारे 7 पाठ थे, जिसमें से केवल 4 पाठ ही निर्धारित किए गए हैं। उसमें से 3 चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। जो निर्धारित किए गए पाठ हैं वो इस प्रकार से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित मित्रता, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति, और चौथा है आपका अजंता, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित। 4 पाठ आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इन्हीं 4 पाठों से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ममता, मित्रता, भारतीय संस्कृति और अजंता। जो हटाए गए पाठ हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या लिखूं? ईर्षा तू न गई मेरे मन से, और तीसरा है पानी में चंदा चांद पर आदमी। ये आपको पूरा पाठ्यक्रम आपको दे दिया जाएगा। चूंकि हम गद्य खंड आज से प्रारंभ कर रहे हैं तो हमको इस बारे में जानना आवश्यक है कि कौन से चैप्टर हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं इस समय। तो इसमें से पहला पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित निबंध मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा, उसको आप याद भी कर लेंगे। जो 4 चैप्टर हैं, इसका मतलब कि ये चारों चैप्टर अब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला चैप्टर है मित्रता। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्रता जो निबंध लिखा है, इसको लिखने का उनका उद्देश्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में मित्र होना उसके लिए कितना आवश्यक है। मित्रता का महत्व क्या है व्यक्ति के जीवन में। इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने ये निबंध लिखा मित्रता। इसमें पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मित्र का चुनाव करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमको मित्र का चुनाव कैसे करना चाहिए और मित्र का चुनाव कैसा होना चाहिए, हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाला है। उद्देश्य, मित्रता का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में मित्र होना क्यों आवश्यक है। महत्व, मित्रता का महत्व क्या होता है और मित्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मित्र हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपयोगिता, मित्र की उपयोगिता क्या है। इन सब विषयों को मिलाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये निबंध लिखा मित्रता। उसमें उन्होंने अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, और अगर मित्र अच्छा नहीं है, हम किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव अपने मित्र के रूप में कर लेते हैं जो अच्छा नहीं है, जिसकी संगति अच्छी नहीं है, जो हमको कुमार्ग पर ले जाने वाला है, जो हमको सही गलत का ज्ञान ही नहीं कराता है। अगर हम कभी कहीं गलत रास्ते का चुनाव कर रहे हैं तो उस मित्र के कर्तव्य क्या हैं। तो इन सब विषयों को लेकर उन्होंने यह निबंध लिखा। परीक्षा में गद्य से संबंधित, यानी जो गद्यांश है उससे संबंधित 6 अंकों का पाठ्यक्रम है, यानी 3 प्रश्न
6 अंकों के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। उसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए भी प्रश्न आ सकता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखिए, संदर्भ और प्रसंग लिखिए। इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश देकर उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंक के होंगे। 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। यहाँ पर पाठ को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम कितने पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो ये संकेत में मैंने दे दिया है, हम पढ़ेंगे यहाँ से जब कोई, और ऊपर से जब हम पंक्ति गिनना शुरू करेंगे, पंक्ति नंबर 9 तक हम आज पढ़ेंगे, जहां पर शब्द आता है देवता। यहां तक आज हम पढ़ेंगे। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरह से हमको उसका संदर्भ लिखना है। पाठ शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और तरह तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यहाँ तक आज हम इसका अर्थ समझेंगे गद्यांश का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, यानी जब एक बच्चा छोटा होता है और फिर वह जब छोटा होता है तो जब तक उसका जो दायरा होता है रहने का वो उसका घर होता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो घर से बाहर निकलता है। घर से बाहरी संसार में वह अपनी स्थिति जमाता है, यानी अपने आप को स्थित करता है, अपने आप को घर से बाहर वह दिखाना चाहता है, घर से बाहर प्रवेश करता है। तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में होती है। जब बच्चा घर से बाहर समाज में जाता है तो उसके लिए एक कठिन समस्या होती है मित्र का चुनाव करना। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यदि वह बालक एकांत को पसंद करने वाला नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, जो किसी को मित्र बनाना नहीं चाहते। एक तो इस स्थिति के बच्चे हो गए, दूसरे हुए जो इस स्थिति को पसंद नहीं करते, यानी एकांत में नहीं रहना चाहते। वो ये चाहते हैं कि बाहर मेरे मित्र बने। तो जो इस स्थिति के बच्चे हैं, जो एकांत में नहीं रहना चाहते और चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं और मेरे बहुत सारे मित्र बने, उनके लिए तो उनकी जान पहचान के लोग तो धड़ाधड़ मिल जाते हैं, यानी फटाफट वो उनकी जान पहचान बहुत सारे लोगों से हो जाती है, क्योंकि उनका स्वभाव स्वयं भी दूसरों से बातचीत करने का, मेलजोल बढ़ाने का होता है। और थोड़े दिनों में कुछ लोगों से उनका हेल मेल हो जाता है। क्योंकि उनका खुद का स्वभाव दूसरों से मेलजोल करने का है, तो उनका दूसरे लोगों से मेलजोल धीरे धीरे हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। जब
दूसरे व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जब घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं तो ये हेल मेल ही मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, यानी यही संबंध फिर मित्रता का रूप ले लेता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। अब हमने जिस तरह के मित्र का चुनाव किया बाहर जाकर, हमारे जीवन की सफलता भी वहीं से निर्धारित होना शुरू हो जाती है। तो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हम किस प्रकार के मित्र का चुनाव बाहर जाकर करते हैं। यानी अगर हमारा मित्र अच्छा है तो हमारे जीवन की सफलता बहुत अधिक उसके ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है कि अगर अच्छा मित्र है तो वो हमको बुरे रास्ते से बचाकर अच्छाई की ओर ले जाएगा, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर भारी पड़ता है। क्योंकि संगति जो है उसका जो गुप्त प्रभाव है, गुप्त यानी छिपा हुआ जो प्रभाव है, वह हमारे आचरण पर पड़ता है, वह हमारे व्यवहार पर पड़ता है। सत्संगति जो होनी चाहिए वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने संगति, सत्संगति इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। किसी ने कहा भी है, सत्संगति कथया के मन करोति पुंसाम। अगर अच्छी संगति है तो वह व्यक्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती, यानी सब कुछ कर सकती है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। अब जब हम घर से बाहर समाज में गए तो हमारा मन क्या है, हर तरह के संस्कार को ग्रहण करने वाला है, क्योंकि उस समय हमको अच्छे बुरे का अधिक ज्ञान नहीं रहता। तो जैसे भी संस्कार हमारे सामने आए, जैसा भी व्यक्ति हमारे सामने आया, तो हम उसके संस्कारों से प्रभावित होकर उनको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमको उस समय अच्छे और बुरे की अधिक समझ नहीं होती। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे भाव अपरिमार्जित यानी बिना शुद्ध किए हुए जो हमारे भाव होते हैं वह पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, अपरिमार्जित होते हैं। और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है, जो हमारी आदतें हैं वो भी अपरिपक्व होती हैं, यानी पूरी तरह से पकी हुई नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जब हम समाज में जाते हैं तो हमारी आदतें जो हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती, और हमारे जो विचार हैं वह भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, यानी अपरिपक्व होते हैं। किसके समान? कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें। परिपक्व यानी मिट्टी के द्वारा कोई भी पात्र बनाया गया और उसको फिर चाक पर चढ़ाकर पका दिया गया, वो होगा परिपक्व। और कच्ची मिट्टी से कोई बर्तन या कोई भी पात्र बनाया और उसको पकाया नहीं, केवल ऐसे ही रखा, वो हुआ हमारा अपरिपक्व। अब अपरिपक्व में और परिपक्व में क्या अंतर है? जो अपरिपक्व है उसको हम आवश्यकता के अनुसार फिर भी कोई रूप दे सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। यानी हमारा मन हुआ कि हमको इसको और सुंदर बनाना है तो हम उसको, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी का है, उसको हम और सुंदर बना सकते हैं। जो पक गया है, जो पात्र बिल्कुल पका दिया गया है, उसको हम कोई आकार नहीं दे सकते। तो मनुष्य जब घर से निकलकर समाज की ओर जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? अपरिपक्व होती है। यानी अगर उसको अच्छी संगति मिल जाए तो उसका प्रभाव उसके जीवन पर और अधिक पड़ता है, और वह चूंकि वह अपरिपक्व है इसलिए अगर अच्छी संगति उसको बाहर मिल जाती है तो उसका जीवन क्या है? बहुत अच्छा हो जाता है। जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, जो जिस रूप का बनाना चाहता है वो वैसा ही बना सकता है, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। अब उसकी संगति चाहे तो उसको राक्षस बना सकती है और चाहे उसको देवता, यानी
अगर उसकी संगति अच्छी है तो उसको देवता बना सकती है, और अगर उसकी संगति बुरी है तो उसे राक्षस भी बना सकती है। यहाँ तक आज हमने पढ़ा। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जो शब्द आपको नहीं आता जिनका अर्थ, उनके नीचे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। कहीं भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप फ़ोन के द्वारा पूछ लेंगे या मैसेज कर लेंगे। इसको एक बार घर पर अवश्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।